हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बढ़ते हुए सोने और चांदी की कीमतें आपने सुनी होंगी। पिछले कुछ दिनों से खबरों में यही चल रहा है, लेकिन आपने कभी सुना कि बढ़ते हुए सोने और चांदी की कीमतें सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती हैं? हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। जिस तरीके से सोने के दाम बढ़ रहे हैं वो सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। सिरदर्द बनने के पीछे कारण क्या है कि सरकार आपको पता है कि हमेशा बॉन्ड जारी करती है, ठीक है। तो सरकार ने स्वर्ण पत्र जारी किए थे। ये बॉन्ड क्या होते हैं? सरकार के द्वारा मार्केट से पैसा इकट्ठा करने के लिए या मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं जिसको RBI के द्वारा किया जाता है। तो गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड पत्र भी कुछ इसी तरीके के थे कि फिजिकल गोल्ड से ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। सरकार आपको एक बॉन्ड देगी कि ये इतनी कीमत का बॉन्ड है और आपको मार्केट में जो इंटरेस्ट है उस रेस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन सोने की अचानक जो बढ़ती कीमतें हैं ये सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी है। सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हो रहा है ये सब, और ये जो स्वर्ण पत्र हैं या गोल्ड बॉन्ड हैं ये होते क्या हैं, इनको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है गौरव शर्मा। इकोनॉमी वाले सेगमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंट डायमेंशन में आप इसको यूज़ कर पाएंगे कि क्या सरकार के द्वारा जो प्रतिभूति जारी की जाती हैं, जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं, जो पत्र जारी किए जाते हैं, उनकी जो बढ़ती कीमतें हैं वो किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। एक सवाल आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या ये जो बढ़ती सोने की कीमतें हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर एक संकट के तौर पर हमको दिखाई दे रहे हैं क्या? चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस बात को समझो कि गोल्ड की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। यहाँ जो गोल्ड है, इस गोल्ड की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, गोल्ड आप सबको पता है एक असेट के तौर पर यूज होता है और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में असेट के तौर पर आप इसको यूज करते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफेस्ट मोड माना जाता है। मतलब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए और ये इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा अच्छे रिटर्न देगा। लेकिन क्या अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही है? आज गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर है, लेकिन ये इस प्राइस पे हमेशा नहीं रहेगा, ध्यान रखना। आज अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो छोटे टाइम के लिए कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा जिन्होंने 2020 या 2019 के आसपास गोल्ड इन्वेस्ट किया होगा। शायद 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास चल रहा था, अब शायद 130 के आसपास पहुंच गया। तो डबल सीधा उसने 5 साल में आपको रिटर्न दे दिया। मतलब अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज 20 लाख आपको मिल गया होता, 20 लाख इन्वेस्ट किया होता आज 40 लाख आपको मिल गया होता। लेकिन अभी के जो सिचुएशन है, क्या ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने की है? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर है। हाई पे चीज़ें जाने के बाद अपने डाउन पे ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इतना हाई रहेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। तो गोल्ड की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आपके पास 2-3 मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। जैसे एक स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी रहती है, लोग उसको कम चूज़ करते हैं, गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन यहाँ कम पैसे में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अधिक भरोसेमंद होने के कारण इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते हैं और इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के कारण ये काफ़ी भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, इसीलिए इसकी प्राइजेस बहुत हाई हो रही हैं। अभी जो हाई प्राइजेस है सरकार के लिए दर्द बन चुकी है, तो सरकार ये गोल्ड बॉन्ड को बंद कर रही है। आपको पता है अभी गोल्ड बॉन्ड को बंद क्यों कर रही है? क्योंकि कितना सरकार पैसा देगी, कितना इंटरेस्ट चुकाएगी? क्योंकि जो भी इस पर 2.5% का इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब जो भी 2.5% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अब सरकार के लिए डबल पड़ रहा है, मतलब ट्रिपल महंगा पड़ रहा है सरकार के लिए। इसी सरकार इसको क्या कर रही है? बंद कर रही है। राइट, समझते हैं पूरी कहानी को। क्या है ये? देखो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB भारत योजना भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था भौतिक सोने की मांग को कम करना, सोने की आयात निर्भरता को घटाना और जनता को सोने में निवेश का सुरक्षित व ब्याज अर्जित करने वाला विकल्प उपलब्ध कराना। ये बॉन्ड क्या होते हैं? आपने जैसे एग्रीकल्चर बॉन्ड सुना होगा, है ना? एग्रीकल्चर बॉन्ड, हम लोग कभी कभी मसाला बॉन्ड सुनते हैं, हम लोग कभी कभी टी बॉन्ड सुनते हैं। ये बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड बेसिकली एक पेपर होता है और इस पेपर पे नाम लिखा रहता है कि ये गोल्ड बॉन्ड है, ये टी बॉन्ड है, ये एग्रीकल्चर बॉन्ड है और हम धारक को इतने रुपए देने का वही वचन देते हैं। इस तरीके की बातें लिखी रहती हैं। जैसे मान लो ये एक बॉन्ड की कीमत 100 रुपये है। अब मुझे इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए मुझे 100 रुपये की कीमत के उतने बॉन्ड अलॉट कर दिए जाएंगे। मतलब उतने पेपर मेरे नाम के होंगे जितने की 1 लाख रुपए की कीमत हो जाएगी। तो बॉन्ड का मतलब होता है एक पेपर, एक पत्र। सरकार भरोसा देती है कि हम आपको वापस करेंगे, ये सुरक्षित है, क्योंकि सरकार के पास है तो उसमें डिफॉल्टर या फ्रॉड होने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती नहीं, मतलब कोई रिस्क रहती ही नहीं। इसीलिए लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब गोल्ड की जो
प्राइस बढ़ी, कीमतें बढ़ी, वो सरकार के लिए सिरदर्द बन गया, इसीलिए अब ये परेशानी का सबब बना है। इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जरा हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, आप इसको समझ गए होंगे, 2015 में शुरू की गई थी, चर्चा में है तो पूछी जा सकती है आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा। ब्याज देनदारी, सरकार इन बॉन्ड्स पर 2.5% वार्षिक ब्याज देती है। यह ब्याज निर्गम वर्ष की कीमत पर आधारित होता है, मतलब जो भी आपका मार्केट रेट चल रहा है उस आधार पर 2.5% का इंटरेस्ट देती है। किंतु वर्तमान में ऊंची कीमतों के चलते सरकार का कुल दायित्व लगभग 200% बढ़ गया है, मतलब सरकार जितना दे रही थी उससे 200% और बढ़ गया है। उदाहरण, यदि शुरुआत में 100 रुपये के SGB जारी किए गए थे तो अब उनकी कीमत 300 रुपये तक पहुंच गई है, यानी ऋण तिगुना हो गया है। मतलब उनकी कीमत ज़्यादा हो गई है, और कीमत ज़्यादा हो गई है तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा सरकार को। और अब इस हाई कीमत पर अगर लोग इनको वापस भी लेते हैं तो सोचिए कि क्या क्या सरकार के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो SGB जो स्कीम है बढ़ती गोल्ड कीमतों के कारण थोड़ी खतरे में है, और सरकार इसको बंद कर रही है। और इसके बहुत हमको, जैसे देखो, सरकार के लिए घाटा है लेकिन निवेशकों के लिए काफ़ी सारा फायदा है, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था उसका डबल और ट्रिपल फायदा उनको मिल रहा है। तो सरकार की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी खराब है, ध्यान रखिएगा। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, राजकोषीय प्रभाव देख सकते हैं कि भाई सरकार पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बढ़ी हुई देनदारी से सरकार के ऋण बोझ में इजाफा होता है। सोने की कीमतों में निरंतर वृद्धि से सरकार के ब्याज भुगतान व पुनर्भुगतान दायित्व को और भारी बना सकता है। सरकार वैसे ही घाटे में चलती है, इसकी कीमतें बढ़ने से और सरकार का ऋण बढ़ रहा है और सरकार का घाटा बढ़ रहा है। निवेशकों के लिए इसके क्या लाभ हैं, निवेशकों को पूंजीगत लाभ, जैसे कैपिटल गेन के साथ साथ 2.5% ब्याज भी मिल रहा है। भौतिक सोने की तुलना में सुरक्षित और पारदर्शी निवेश है। भौतिक सोने में जाते हैं तो वो उसको लेने करने में, मतलब जैसे सोनार के पास जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें वो उसमें से कट कर लेते हैं तो लॉस होता है। ये तो पेपर है, सरकार ने आपसे वादा किया है, सरकार आपको पैसा देगी। तो निवेशकों के लिए तो बहुत ही बिन बिन सिचुएशन है। दिवाली बहुत बढ़िया बन रही है जिन्होंने सोने में इन्वेस्ट किया था। RBI और बाजार पर प्रभाव क्या है, RBI द्वारा जारी SGB सरकारी ऋण उपकरण के रूप में काम करते हैं। ये जो बॉन्ड पत्र होते हैं एक्चुअल में एक टूल के तौर पे यूज़ करते हैं। मार्केट में जो इनस्टेबिलिटी होती है उसको दूर करने के लिए, सरकार को पैसा चाहिए होता है तो पैसा उगाने के लिए, या मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ये जारी किया जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा भारी पड़ गया है SGB गोल्ड बॉन्ड वाला। इन पर बढ़ती कीमत सोने के बाजार की अस्थिरता को परिलक्षित करती है। जो कीमत बढ़ रही है ये बता रही है कि गोल्ड मार्केट बहुत इनस्टेबल है, और ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है पूरे मार्केट के लिए। सोचिए जिन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सब वापस ले लें तो गोल्ड की प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी। तो जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कितना लॉस होगा, और इसके ढेर सारे नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरी खबर थी, शायद आप इसको समझ पाएंगे। SGB क्या होता है, ये बेसिकली बॉन्ड पत्र होते हैं। और सरकार अभी परेशान क्यों चल रही है, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कीमतें क्यों बढ़ी हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और गोल्ड में इतना इन्वेस्टमेंट लोग क्यों करते हैं शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, एक सवाल है आपके पास कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह RBI द्वारा जारी किया गया सरकारी प्रतिभूति है, यह भौतिक सोने में निवेश का साधन है, इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, इसे केवल बैंक ही खरीद सकते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है कि हमारे फाउंडेशन बैच है जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर से हो रही है। इसमें बिहार PCS भी आपको साथ में मिल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन करें और आपकी प्रिपरेशन बेहतर करें मेरे साथ। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तो खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।